वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम आप सभी भक्तों को बड़ी सुंदर पावन चर्चा की ओर ले चल रहे हैं। तो आइए, क्योंकि जिस समय महाभारत में युद्ध में उस समय वीर अभिमन्यु का वध हो गया, तो उस समय अर्जुन रोने लगे। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से समझाया, अर्जुन अरे एक पुत्र के पीछे आप इतना रो रहे हो, तुम्हें पता है किस धरातल के ऊपर हमारे ऐसे ऐसे भक्त हो गए, ऐसे ऐसे दानी हो गए, जो कि पुत्र क्या अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत भी दुखी नहीं होते, और एक पुत्र के वियोग में आप इतना व्याकुल हो रहे हो। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी बताया है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा किस भांति से करता है। तुलसी बाबा ने बताया, हरि करऊं सदा तिनी कई रखवारी, करऊं सदा तिनी कई रखवारी, जिम्मे बालक राखई महतारी। बताया, करहु सदा तिन कई रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से माता अपने बालक की रक्षा करती है, इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करता है। बंधुओं, जिस भांति भगवान अपने भक्त की रक्षा किया करता है, उसी भांति से समय आने पर भक्त की भगवान परीक्षा भी किया करता है। बंधुओं, आइए बड़े सुंदर भाव के साथ आपको बड़ी सुंदर प्रभु की पावन चर्चा की ओर ले चल रहे हैं कि जिस समय भगवान कन्हैया और अर्जुन का सत्संग हो रहा था, तो कवियों ने कल्पना किया है और बतलाया है, और सुनो मैं सुनाऊं गमों की कहानी, सुनो मैं सुनाऊं गमों की कहानी, सुनो मैं सुनाऊं गमों की कहानी, जो सुनते ही आएगा
जिस समय अर्जुन को भगवान समझाने लगे का ऐसे ऐसे महान दानी हमारे इस धरातल के ऊपर हो गए हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके कहने से मैं कैसे विश्वास कर लूं, मुझे पूर्ण विश्वास कैसे होगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा अरे अर्जुन कि सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। भगवान के घर की बातें हैं, भगवान के घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। कहने लगे सोना तो कैसे खूब चमकता है, कब, जब तक उसे आंच नहीं दिखाई जाती। अरे प्रभु ये तो अपने घर की बातें हैं, जब तक करके जांच नहीं की जाए तब तक विश्वास नहीं होता। भगवान कन्हैया ने कहा अगर जांच करना है तो हमारे साथ में चलो, अभी जांच करवा देता हूँ। बंधुओं भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन चलने के लिए तैयार हुए। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन अगर किसी से छल करना है तो सर्वप्रथम अपना भेष बदल लेना चाहिए। और बंधुओं दो वेशों में बड़ी सुंदर छलाई होती है, वो कौन से का या तो आप बन जाओ बाबा जी, जो देखेगा कहेगा भाई संत भगवान है, बड़ा आदर सम्मान भाव प्राप्त होगा। और दूसरे नंबर में या तो आप बन जाओ नेताजी, जो देखेगा कहेगा भाई नेताजी हैं, ना जाने कब कहां काम लग जाए। दो भेषों में बड़ी सुंदर छलाई बतलाई गई है। भगवान कन्हैया ने कहा छल करने से पहले अपने भेष को बदल लेना चाहिए। बंधुओं बड़ा सुंदर भेष धारण किया भगवान कृष्ण और अर्जुन ने, कि हाथ कमंडल लिए और चिमटा बगल दबाए हैं, हाथ कमंडल लिए चिमटा बगल दबाए हैं, और यम को सिंह बनाई कृष्ण लई आगे धाए हैं। पीछे अर्जुन वीर बीच ना हई हरु भारी, पीछे अर्जुन वीर।
वेश धारण कर लिया, संत बन गए, यमराज को बुलाया, सिंह बना लिया। आज तीनों प्राणी चल दिए बंधुओं, कहां के लिए? अपने भक्त के यहां परीक्षा के लिए बंधुओं। और जाति कहां को है? कवियों ने कल्पना किया और बतलाया, थी रतनपुरी राजधानी को, थी रतनपुरी राजधानी को, मोरा ध्वज सान पुदानी था। रतनपुरी नगरी के लिए प्रस्थान किया, जहां के राजा महाराज मौरध्वज थे, जिनकी नारी का नाम गुंदावती था। एक बेटा था जिसका नाम ताम्रध्वज था। बंधुओं, भगवान कृष्ण का वो परम भक्त था राजा मौरध्वज, कि था मुरलीधर का परम भक्त, मुरलीधर का परम भक्त, और प्रजा का पालन करता था। भगवान कृष्ण का वो परम भक्त था महाराज मौरध्वज, जो अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान किया करता था। अगर मांगने वाला कोई भिक्षुक याचक संत ब्राह्मण द्वार पर आ जाता तो वो कभी निराश होकर के खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसे उस राजा के हाथ प्रस्थान किया भगवान कृष्ण, महात्माओं का वेश धारण किए हुए अर्जुन, और अर्जुन के पीछे यमराज जो सिंह बने हुए थे, आज वो सिंह के रूप में यमराज जी जा रहे हैं। बिना बंधन का छुटा हुआ शेर चल पड़े। जिस समय बंधुओं जा ही रहे थे, मार्ग में देखा कि गुजवाल लोग गौओं को चरा रहे थे। छोटे छोटे ग्वाल थे, बालक। जब देखा ग्वालों ने कि देखा ग्वालों ने दूरी से, देखा ग्वालों ने दूरी से, दो साधु इधर को आते हैं। देखा ग्वालों ने दूरी से,
जिस समय ग्वालों ने देखा बिना बंधन का शेर महात्माओं के साथ में, अब तो ग्वाल डरने लगे और विचार किया ऐसा ना हो ये महात्माओं के साथ में छुटा हुआ शेर है जो मेरी गौओं को खा जाए। आपस में विचार करने लगे। एक ग्वाल ने दूसरे से कहा, भैया जाओ इन महात्माओं से कह दो इस मार्ग से नहीं दूसरे मार्ग से चले जाए। एक ग्वाल दौड़ता हुआ जाकर के पहुंचा, महात्माओं के समीप में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु इसलिए हे प्रभु आप कहां से आए हो, कहां को जाना चाहते हो, सो आप मुझे कृपा करके बतला दो। प्रार्थना करके वो ग्वाल कहने लगा, हे भगवान कि बाबा देव बताई कहां ते चल के आए हो, और बाबा देव बताई कहां ते चल के आए हो। बजरबासी घनी घाम कागे भरमाए हो। प्रार्थना करके कहने लगा, हे भगवान मैं कन माने उनेक पुरुष हम हमार ऊपर कपड़ा नते मैला साचे हो पेट हमार। कहने लगा, प्रभु मेरी बात का बुरा मत मानना, हम तो बालक हैं और आप व्रत हो। हे भगवान आप ये बता दो कहां से आए हो और कहां को जाना चाहते हो। हम महात्माओं ने कहा, भैया क्यों? कहा, महाराज तुम्हारे साथ में जो छुटा हुआ शेर है इसे देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ये महात्माओं का शेर है, ये किसी पर हमला नहीं करता है, निडर हो जाओ। लेकिन वो ग्वाल प्रार्थना करने लगा चरणों में गिर करके, हे प्रभु इससे ना जइयो बाबा, इससे ना जइयो बाबा के हरि को साथ ले। ना जइयो बाबा के हरि को साथ ले, इससे ना जइयो बाबा के हरि को साथ ले। गुमटी है गाँव मेरी चरती है बाग में।
इससे ना जइयो बाबा ये हरि को साथ ले। महात्माओं से कहा हे प्रभु इस मार्ग से नहीं तुम दूसरे मार्ग से चले जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा ठहरो, निडर हो जाओ, ये महात्माओं का शेर है, ये किसी पर हमला नहीं करता है। बंधो जब इस प्रकार से बालक को धैर्य धारण कराया, पूछा ये कौन सा नगर है? उस ग्वाल ने कहा महाराज ये रतनपुरी है। भगवान कन्हैया ने कहा यहाँ का राजा कौन है? का यहाँ का राजा हमारे श्री मौरध्वज जी महाराज हैं, जो बड़े दानी हैं। जो ही इस प्रकार से बालक ने कहा तो कहा मैं इसलिए तुम्हारे महाराज के यहाँ जाना चाहता हूँ, कौन सा मार्ग चला जाऊं? ग्वाल ने कहा महाराज थोड़ा इसी मार्ग से जब आप जाओगे, नगर में प्रवेश करोगे, नगर के थोड़ा आगे पहुंचोगे तो हमारे महाराज के द्वार का गेट बहुत विशाल दिखाई देगा, वही हमारे महाराज का द्वार है। बंधुओं जो ही ऐसे उस बालक की बात को मान करके भगवान कृष्ण और अर्जुन आगे को चल दिए। जिस समय जाकर के नगर में प्रवेश किया तो देखा छोटे छोटे बालक खेल रहे थे द्वार पर। जब बालकों ने देखा महात्माओं को और महात्माओं के साथ में एक छुटा हुआ शेर देख करके बालक डर गए और भाग करके अपने घरों में प्रवेश कर गए, घुस गए। डरते हुए माताओं ने देखा बालकों को डरते हुए, तो माताओं ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों इतना डरे हुए दिखाई दे रहे हो? बालक कहने लगे मैया कि दो साधु आए द्वारे पर, दो साधु आए द्वारे पर, एक शेर साथ में लाए हैं। बालकों ने कहा अगर भैया विश्वास नहीं होता तो बाहर चल करके देखो महात्माओं को, सुन कर बच्चों की बातों को, नारी अचरज में छाए,
निकल अपने महलों से निकल निकल बाबा जी के सन्मुख आए। ऐसे वाक्यों को सुना, नर नारी सभी अपने अपने महलों से निकल करके बाबा जी के सन्मुख आकर के पहुंचे। जो ही नगरवासियों ने देखा तो रूप देख कर कृष्ण का और मोहे सब नर नारी, क्या आज्ञा मौसन कहो और सेवा कराऊं संहारी। जो ही आकर के द्वार पर देखा तो महात्माओं को देख करके सभी ने प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु कहो कौन सी इच्छा लेकर के नगर में प्रवेश किया है, सो बतलाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा। बंधुओं, कुछ माताएं कहने लगी, अरे बाबा, अगर नगर में भिक्षा की कामना लेकर के आए हो, भीख मांगने आए हो, तो एक लोग इस सिंह को पकड़ करके बैठ जाओ और एक लोग भिक्षा मांग लो महाराज, क्योंकि ये बिना बंधन का छुटा हुआ शेर ऐसा तो नहीं है ये किसी बच्चे के ऊपर हमला कर दे। अगर बाबा इच्छा नहीं है बाहर भिक्षा ले जाने की, तो महाराज हमारे यहाँ प्रसाद तैयार हो चुका है, भोजन बन चुका है महाराज, चलो आप ग्रहण करो। वारे नगरवासियों का प्रेम भगवान के प्रति। बंधुओं, नगरवासियों ने अपने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया। जो जिसके घर में भोजन तैयार हुआ था अपना भाव प्रकट करने लगे प्रभु से कि हे प्रभु, कि हाई भिंडी को साग और बेझरी की रोटी, हाई भिंडी को साग और बेझरी की रोटी और मनमानी गहिलेव, मनमानी गहिलेव, जगी पतरिया मोटी, मनमानी गहिलेव। साग बना है और बेझरी की रोटी, महाराज इच्छा का है तो मोटी मोटी खा लो, अब अगर प्रभु ना इच्छा हो तो पतली बना दी जाए। बारे नगरवासियों का प्रेम कहने लगे, प्रभु अगर ये रोटी और साग की इच्छा ना हो तो दाली भात तुम ले खिचड़ी खाइयो। अगर इच्छा हो तो अपने हाथ दाल चावल बना लो, चाहे खिचड़ी खा लो महाराज, किसी चीज की कमी नहीं है आपकी कृपा से। दाल भात तुम ले बनाई चाहिए कि वह खिचड़ी खाइयो,
प्रभु आपकी कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा नगरवासियों से, मैं तुम्हारे महाराज के यहाँ जाना चाहता हूं। तुम्हारे यहाँ महाराज के यहाँ जाने का कौन सा मार्ग है? ग्वाल बालों ने, आज नगरवासियों ने बतला दिया प्रभु, आप सीधे से जाओगे, हमारे महाराज के द्वार पर एक बहुत बड़ा विशाल सा गेट दिखाई देगा, वही हमारे महाराज का द्वार है। बंधुओं, दोनों संत चल पड़े, पीछे से सिंह भी चल पड़ा। जाकर के जो ही द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे, और जो ही देखा साष्टांग प्रणाम किया द्वारपालों ने, और प्रार्थना करके कहने लगे कि जा पहुंचे तो संत वहां, और जहां लगा दरबार, करी प्रणाम आदर सहित, बोले बचन संभारी। द्वारपालों ने जो ही देखा महात्माओं को, चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, कि लेकर क्या चाह यहाँ आए, लेकर क्या चाह यहाँ आए, आज्ञा उसे बजाऊंगा। सो मैं दूंगा, जो मांगोगे वह मैं दूंगा, जीवन को सफल बनाऊंगा। द्वारपालों ने कहा, महाराज कौन सी याचना लेकर के आए हो, कौन सी चाह लेकर के आए हो, सो आप कृपा करके मुझे बताओ, दास को आज्ञा करो, जो मांगोगे वो मैं ला करके दूंगा और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा, कृतार्थ कर दूंगा। कि हाथिन में चर चर भयो देखो गदा मतंग, गज के सन्मुख आई के लेन चाहत है जंग, लेन चाहत है जंग नंग, क्या हमको देगा, तू टुकड़ों पर पलता है और वस्त्र न तेरे तन को। द्वारपाल से कहा, तू मुझे क्या देगा? अरे तू तो एक टुकड़े के वास्ते राजा के यहाँ पल रहा है, तू मुझे क्या दे सकता है? जो कि जाओ अपने महाराज से कह दो संतों का पदार्पण हुआ है। द्वारपाल दौड़ता हुआ जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचा मौर्य ध्वज के। महाराज मौर्य ध्वज ने देखा द्वारपाल को, पूछा, अरे कैसे आए हो? हाथ जोड़ करके द्वारपाल ने कहा, महाराज कि दो साधु आए द्वारे पर, दो साधु आए द्वारे पर, एक शेर साथ में लाए हैं।
आपकी कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा नगरवासियों से, मैं तुम्हारे महाराज के यहाँ जाना चाहता हूं। तुम्हारे यहाँ महाराज के यहाँ जाने का कौन सा मार्ग है? ग्वाल बालों ने, आज नगरवासियों ने बतला दिया, प्रभु आप सीधे से जाओगे, हमारे महाराज के द्वार पर एक बहुत बड़ा विशाल सा गेट दिखाई देगा, वही हमारे महाराज का द्वार है। बंधुओं, दोनों संत चल पड़े, पीछे से सिंह भी चल पड़ा। जाकर के जो ही द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे, और जो ही देखा साष्टांग प्रणाम किया द्वारपालों ने, और प्रार्थना करके कहने लगे कि जा पहुंचे तो संत वहां, और जहां लगा दरबार, करी प्रणाम आदर सहित, बोले बचन संभारी। द्वारपालों ने जो ही देखा महात्माओं को, चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु कि लेकर क्या चाह यहाँ आए, लेकर क्या चाह यहाँ आए, आज्ञा उसे बजाऊंगा। सो मैं दूंगा, जो मांगोगे वह मैं दूंगा, जीवन को सफल बनाऊंगा। द्वारपालों ने कहा, महाराज कौन सी याचना लेकर के आए हो, कौन सी चाह लेकर के आए हो, सो आप कृपा करके मुझे बताओ, दास को आज्ञा करो, जो मांगोगे वो मैं ला करके दूंगा और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा, कृतार्थ कर दूंगा। कि हाथिन में चर चर भयो देखो गदा मतंग, गज के सन्मुख आई के लेन चाहत है जंग, लेन चाहत है जंग नंग, क्या हमको देगा, तू टुकड़ों पर पलता है और वस्त्र न तेरे तन को। द्वारपाल से कहा, तू मुझे क्या देगा? अरे तू तो एक टुकड़े के वास्ते राजा के यहाँ पल रहा है, तू मुझे क्या दे सकता है? जो कि जाओ अपने महाराज से कह दो संतों का पदार्पण हुआ है। द्वारपाल दौड़ता हुआ जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचा मौर्य ध्वज के। महाराज मौर्य ध्वज ने देखा द्वारपाल को, पूछा, अरे कैसे आए हो? हाथ जोड़ करके द्वारपाल ने कहा, महाराज कि दो साधु आए द्वारे पर, दो साधु आए द्वारे पर, एक शेर साथ में लाए हैं।
द्वारपाल के मुख से वचनों को सुना, महात्माओं का पदार्पण हुआ है। राजा नंगे पैरों से दौड़ पड़ा और जा करके पहुंचा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, आदर के साथ में लेकर के अपने महल को आया। सुंदर से कहने लगा, प्रभु चल करके सिंहासन पर विराजमान किया और कहने लगा, प्रभु मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा। राजा रानी सुत को लेकर के दिन रात मैं तुम्हारी खिदमत बजाऊंगा।